ठीक है जी, अपॉइंटमेंट लेनी है और फिंगर के लिए जाना है। जब आप फिंगर पे जाएंगे तो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं कि कुछ पॉइंट है वो अपने अपने जहन में रखने हैं। अगर आप पुर्तगाल में हैं, लीगली पुर्तगाल में रहे हैं, मैं तो कहता हूँ यार लगा लें कि साल 2.5 साल जो है ना आप लीगल। हेलो गाइस, तो कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी खैरियत से हूँ और आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपको मोटिवेट करने के लिए। तो जनाब आज हम बात करेंगे जो मेरे भाई इलीगल हैं, जो जर्मन, फ्रांस, स्पेन, इटली, ग्रीस में, किसी भी शेंजन स्टेट में, किसी भी यूरोपियन मुल्क में आप बैठे हुए हैं, आपके पास पेपर नहीं है और आप इलीगल हैं बॉर्डर क्रॉस करके, मतलब कि जिसको बोलते हैं डंकी। आप पाकिस्तान से, इंडिया से, जैसे भी मतलब कि आप डंकी लगा के आए हैं, बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं, तो आपको जो है पुर्तगाल पेपर देगा। पुर्तगाल के दरवाजे खुले हैं जी पेपर देने के लिए। इमिग्रेशन ओपन है और ये बंद नहीं हुई, सबको पेपर मिलेंगे और बहुत सारे लोगों को इन्होंने पेपर दिए हैं, तो आगे आइंदा भी तमाम लोगों को पेपर दिए जाएंगे। ठीक है जी। देखें जी, इलीगल का मैं आपको कुछ पॉइंट हैं, मैं आपको बताता हूँ कि इलीगल का भी प्रोसेस सेम ही होता है। जैसा कि लीगल वालों का आर्टिकल 88 है, तो इलीगल वालों का भी आर्टिकल 88 ही है, उसमें ही ये फाइल जो है वो अपनी सबमिट करेंगे। तो देखें जी, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप इलीगल इंटर होते हैं बॉर्डर क्रॉस करके, मिसाल के तौर पे आप लगा लें कि आप जर्मनी में हैं और जर्मनी से आप पुर्तगाल में आना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ जनाब जब आप पुर्तगाल के लिए रवाना हो, जर्मनी से, स्पेन से, इटली से, जहाँ से भी आप रवाना हो, अगर आप टैक्सी में आ रहे हैं, अगर आप किसी बस में आ रहे हैं, प्लेन में आ रहे हैं, किसी भी वे से आप आ रहे हैं, तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए, कोई टिकट वगैरह आपके पास होनी चाहिए। वो ये है कि लास्ट में जब आपके फिंगर होंगे, जो इलीगल है उनके लिए क्या बोल रहा हूँ, लास्ट में जब आपके फिंगर होंगे तो फिर आपसे ये सवाल काफ़ी सारे हो चुके हैं। काफ़ी सारे दोस्तों का जो एक्सपीरियंस है मैं मेरे साथ शेयर भी हुआ है। तो ये सवाल आपसे हो सकता है जी आप पुर्तगाल में इंटर कैसे हुए, हमें ये बता दें कि पुर्तगाल में इंटर कैसे हुए। तब आपको आपके पास कोई जवाब नहीं होता। आप कहते हैं जी टैक्सी में आए हैं, तो टैक्सी की टिकट किधर है भाई, टैक्सी की टिकट दिखाएं। आप कहते हैं जी बस में आए हैं, तो वो कहते हैं जी टिकट दो हमें, बस का कोई लीगल डॉक्यूमेंट दो कि आप वाकई ही आप पुर्तगाल में लीगली इंटर हुए हैं। ये इन चीज़ों का ख्याल रखें, ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट जी क्या करना है आपने, जैसे ही आप पुर्तगाल में आ जाते हैं, आप ऐसा करें, आप किसी भी रिहाइश में रहेंगे, आप वहाँ का जुंता बनवा लें, और अगर आप किसी होटल में जाते हैं वहाँ से भी आप अपना स्टेटस डलवा लें, मतलब कि लीगल एंट्री का पेपर ले लें कि आप फलां डेट से आप पुर्तगाल में हैं। ठीक है, तो ये जो उनके लिए सबूत जो होते हैं ना, तो काफ़ी होते हैं, फिर वो इतने सवाल जवाब नहीं करते हैं आपसे। अच्छा जी, अब ये है कि वीडियो कंटिन्यू करने से पहले भाई की रिक्वेस्ट ये की होती है जी, भाई का जो चैनल है वो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अच्छा जी, आपने जैसे ही पुर्तगाल में आना है जी, आपने क्या करना है जी, इलीगल जो बंदा पुर्तगाल में आता है उसने क्या करना है जी, जुंता बनवानी है। जुंता बनवा के उसने जी फिनांस नंबर बनवाना है। फिनांस नंबर क्या चीज़ है, कहाँ से बनेगा? फिनांस ऑफिस से बनेगा। और अगर आपके पास कोई गारंटी नहीं है, कोई बंदा आपके पास साथ जाने वाला नहीं है, तो आपने क्या करना है जी, आप किसी कैफ़े में जाएं, किसी पुर्तगाली जो लोग हैं उनसे मिलें, उनसे बात करें, जो मतलब के बूढ़े होते हैं उनसे बात करें जी, मैं आपको 10-20 यूरो या 30 यूरो तक आप उनको ऑफर करें कि जी मैं 30 यूरो तक जो है आपको दूंगा, हम हमारा जो है ना फिनांस नंबर बनवा दें। तो वो आपका फिनांस नंबर बनवा देंगे, इजीली आपका फिनांस नंबर बन जाएगा। उसके बाद फिर जी आपने क्या करना है, आपने जाना है सगुरो सोशल के ऑफिस में, वहाँ पे जाके आपने सगुरो का नंबर जो है वो अप्लाई करना है। जैसे मतलब कि अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे जाके भी अप्लाई कर सकते हैं, और आप अपने घर में बैठ के आप खुद अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से आप घर में बैठ के जो है वो नंबर जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। सगुरो सोशल में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा, ये चीज़ें हो गई। तो आपने फिर क्या करना है जी, जॉब कॉन्ट्रैक्ट। अब जॉब कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से ढूंढें? अगर जॉब आपको नहीं मिलती, आप तो लेट हो जाओगे। फिर क्या करना है जी, आपने प्रोमिस कॉन्ट्रैक्ट लेना है, किसी से वो ले लें। प्रोमिस कॉन्ट्रैक्ट डाल के उसको स्कैन करके, हर डॉक्यूमेंट को स्कैन कर लें। उसको आपने स्पा के पोर्टल पे जाना है, वहाँ पे जाके आपने
अपने फॉर्म जो है वो फिल करना है। वहाँ पे आपके पासपोर्ट की डिटेल होगी, कब इंटर हुए, शेंजन जोन में कब इंटर हुए, फिर आप जी पुर्तगाल में कब इंटर हुए, कैसे आए, तमाम तर ये प्रूफ जो है ना आपने वहाँ पे अपलोड करने हैं स्पा के पोर्टल पे जाके। ठीक है जी, वहाँ पे आपके मुतालिक ही फॉर्म जो है वो मांगेगा। आप इजीली जो है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं खुद से। अगर आप थोड़ा सा नॉलेज है आपको, आप थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं, तो आप जो है वो आराम से, बहुत ईजी है, वो कर सकते हैं खुद से ही। तो इतने पैसे भी नहीं लगेंगे आपके। ठीक है, तो बड़े आराम से जो है आप अपना जो फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं जी। फिर जी आपका जो टाइम प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आपका टाइम प्रोसेस स्टार्ट होगा, आप एक लाइन में लग जाएंगे। फिर क्या होगा जी, आपने 12 टैक्स पे करने हैं जी। 12 टैक्स पे जब तक आपकी मेल आएगी, जब तक आपका रिस्पॉन्स आएगा, आपने ये देख लेना जी क्या सिचुएशन चल रही है अभी, कितनी डेट की जो ईमेलें आ चुकी हैं, कितनी डेट का जो प्रोसेस है वो चल रहा है। आपने उस हिसाब से जो है ना अपने 12 टैक्स पूरे कर लेने हैं जी। 12 टैक्स पूरे होंगे तब आपकी मेल भी आ जाएगी, फिर आपको बुला लिया जाएगा फिंगर के लिए। फिर क्या करना है जी, आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, अपने फिंगरों के लिए चला जाना है। ठीक है जी, अपॉइंटमेंट लेनी है और फिंगर के लिए जाना है। जब आप फिंगर पे जाएंगे तो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं कि कुछ पॉइंट है वो अपने जेहन में रखने हैं। अगर आप पुर्तगाल में हैं, लीगली पुर्तगाल में रहे हैं, मैं तो कहता हूँ यार लगा लें कि साल 2.5 साल जो है ना आप लीगली पुर्तगाल में स्टे करें। क्योंकि जब फिंगर होते हैं फिर आपसे काफ़ी सारे सवाल होते हैं जी। वो कहते हैं जी हमें प्रूफ दो, आप पुर्तगाल में रहे हो, तो कहाँ पे जॉब की है जी आपने, आपने आपने कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है जी, कहाँ से जॉब ली है, तो आप कैसे टैक्स पे करते हैं। आपकी जो कंपनी है वो फेक निकल आई है, वो 2 नंबर निकल आई है। फिर ये जो है छिक्कें पड़ती रहती हैं कि ये शिक पड़ गई, ये शिक पड़ गई। तो दूसरा ये है कि आपने जो पीसीसी है अपनी, जब आपके फिंगर शिंगर आए, तो जब आपकी जो पीसीसी है, आपने क्या करना है जी, पुर्तगीज एम्बेसी पाकिस्तान से टेस्टेड लाजमी करवानी है, फॉरेन अफेयर से टेस्टेड करवानी है, पुर्तगीज एम्बेसी पाकिस्तान से टेस्टेड करवानी है। फिर आपने जी उसको साथ में लगाना है, और वो 3 महीने से ऊपर ना हो। मतलब कि जो हमारी जो होती है ना पीसीसी, वो तकरीबन जो होती है वो 6 महीने की होती है। लेकिन आपने क्या करना है जी, आपने इनके लॉ के मुताबिक जो है वो 3 महीने की पीसीसी मांगते हैं जी। आपने क्या करना है, 3 महीने से ज़्यादा ऊपर ना हो, क्योंकि अगर 3 महीने से ज़्यादा होगी वो एक्सपायर हो जाएगी। 3 महीने तक की वैलिडिटी है उसकी, तो 3 महीने से पहले ही आपने, एक्सपायर होने से पहले ही आपने वो पीसीसी लगाना है। तो ये जनाब इलीगल की सिचुएशन थी। ठीक है, तो इलीगल को भी पेपर मिलेंगे और लीगल को भी पेपर मिलेंगे, सबको पेपर मिलेंगे, नो इशू। आप जो है काफ़ी देर से बैठे हुए हैं शेंजन जोन में, शेंजन कंट्री में, जर्मनी में 10-10 साल से, और यहाँ ये है कि 6-7 साल लगते हैं तो आपको जो है पासपोर्ट दे दिया जाता है। इसके पासपोर्ट की भी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसा कि इटली में इतनी ज़्यादा पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे इतनी पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत आसानी से आप 5 साल के बाद अपना पासपोर्ट है जो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जनाब इलीगल का मामला था, इलीगल की जो सिचुएशन थी वो ये है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।